भारी विरोध शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ अमेरिका के 50 राज्यों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। इसे हैंड्स ऑफ मूवमेंट नाम दिया गया है और आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान अरबपतियों के सरकार पर बढ़ते प्रभाव, सामाजिक योजनाओं में कटौती और कमजोर वर्गों को टारगेट किए जाने का विरोध किया गया। देखिए रिपोर्ट। Here because they've seen the local impact. It's not just some national talking points. In our government, he's ruining. हाथों में बैनर, पोस्टर और जुबान पर ट्रंप सरकार के विरोध में नारे। सरकार के विरोध की ऐसी तस्वीरें अमेरिका के किसी एक राज्य की नहीं है, बल्कि अमेरिका के तमाम राज्यों में लोगों ने सरकार के खिलाफ ऐसा ही प्रदर्शन किया है। ट्रंप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की ये तस्वीरें बॉस्टन की हैं। हजारों लोग सड़क पर सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने उतरे हैं। हर तरफ सरकार के खिलाफ लिखे गए बैनर और पोस्टर लहराए जा रहे हैं। इस साल जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने वाले डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ देश भर में ऐसे ही प्रदर्शन हो रहे हैं। शहर शहर हजारों प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया है। इतना ही नहीं, ट्रंप के साथ साथ उनके करीबी और अरबपति कारोबारी एलन मस्क को भी लेकर प्रदर्शनकारियों में भारी आक्रोश है। अमेरिका में इस प्रोटेस्ट को हैंड्स ऑफ नाम दिया गया है। प्रोटेस्ट को हैंड्स ऑफ नाम देने का मकसद ट्रंप को यह संदेश देना है कि वो लोगों के निजी मामलों में दखल देना बंद करे। In our government, he's ruining, and he's right now destroying our economy. He's taken away all of our allies. We're a pariah in the world. Because of what Trump has done, people's livelihood has been at stake, especially folks who depend on rental assistance, people who are in public housing, different things like that. We have a housing crisis in Central Florida and across the entire country right now. So it has real local impact. And that's why everybody's here, because they've seen the local impact. It's not just some national talking points. It's people seeing the things they've worked for their whole life. Social Security is not an entitlement. सरकार हर सरकारी विभाग को खत्म कर रही है, अर्थव्यवस्था बदहाल हो रही है, वो हर सुविधाओं को छीन रहे हैं। हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट को अमेरिका में हाल के वर्षों में हुए सबसे बड़े प्रोटेस्ट में से एक माना जा रहा है। शनिवार को 50 राज्यों में 1200 से ज्यादा स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। नागरिक अधिकार संगठनों, लेबर यूनियन, LGBT समर्थकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के 150 से ज्यादा संगठनों ने देश भर में रैलियां आयोजित की। प्रदर्शनकारी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के संघीय स्तर पर कर्मचारियों की छटनी, निर्वासन और LGBT से जुड़ी नीतियों पर सड़कों पर उतरे हैं। इस दौरान बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सड़कों पर ट्रंप और मस्क के खिलाफ पोस्टर लहराते दिखे। वॉशिंगटन DC से लेकर मैनहट्टन और बोस्टन तक हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट में शामिल प्रदर्शनकारी ट्रंप और उनके सहयोगी एलन मस्क की नीतियों और कार्रवाइयों पर अपनी नाराजगी जताई। कई प्रदर्शनकारियों ने तो एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को तानाशाह तक कहा। प्रदर्शनकारियों का कहना है ट्रंप अमेरिका को एक नफरती देश में बदल रहे हैं, जिसे वो स्वीकार नहीं कर सकते। But the veterans, they've given their time and their lives, and what Trump has done to be able to go in there and take away their benefits is just a crying shame. So I ask all of you to call your senators, call your elected officials and say, stop this madness. I just think the general way that they're treating immigrants as well, I think there's a lot of disrespect for people who are really keeping our communities alive and that we don't appreciate in that way. डोनाल्ड ट्रंप और मस्क के खिलाफ शनिवार को हुए प्रदर्शन को 2017 के महिला मार्च और 2020 के ब्लैक लाइव्स मैटर विरोध प्रदर्शनों के स्तर का प्रोटेस्ट माना जा रहा है।
अमेरिकी एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2017 और 2020 के प्रोटेस्ट के बाद ये सबसे बड़ा प्रदर्शन है। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप सरकार को नीति न बदलने पर प्रदर्शन तेज करने की चेतावनी भी दी है। अमेरिका में चीजों की कीमत बढ़ रही है। दूसरा बहुत बड़ा कारण है कि मस्क अमेरिका के अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंटों को बंद कर रहे हैं या छंटनी कर रहे हैं, यह कहकर कि वह अमेरिका के अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स को ज़्यादा एफिशिएंट बनाएंगे। इससे जो आम आवाम है अमेरिका की, गरीब लोग या लोअर मिडिल क्लास, वह बहुत ही भयभीत हैं और अब हैंड्स ऑफ प्रदर्शंस में भाग ले रहे हैं, जिससे वो डोनाल्ड ट्रंप को और मस्क को समझा रहे हैं कि ऐसी पॉलिसीज मत लाओ जिससे कि अमेरिका के गरीबों को या अमेरिका के लोअर मिडिल क्लास को भविष्य में तकलीफ हो। देश भर में हो रहे ऐसे प्रदर्शन को लेकर आयोजकों का कहना है कि अरबपतियों ने सत्ता को हड़प लिया और इसे खत्म करने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की ओर से 3 मुख्य मांगे सामने रखी गई हैं। पहला, ट्रंप प्रशासन में अरबपतियों के कब्जे और भ्रष्टाचार को खत्म करना। दूसरा, मेडिकल, सोशल सिक्योरिटी जैसे जरूरी कार्यक्रमों में संघीय फंड की कटौती को रोकना। और तीसरा, अप्रवासियों, ट्रांसजेंडर समुदायों और अन्य समूहों को टारगेट नहीं किया जाना। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से ही उनका प्रशासन संघीय खर्च में कटौती को लेकर एक्शन में है, भले ही इससे किसी को भी नुकसान हो। यहाँ तक कि सरकारी खर्चे कम करने के लिए हजारों संघीय कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। इसके अलावा रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बाद से अमेरिकी उपभोक्ताओं पर दबाव पड़ना भी तय है। प्रदर्शनकारी इन्हीं नीतियों से नाराज हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा, 1% अमीरों को छोड़कर सभी को निशाना बनाया जा रहा है, फिर चाहे वो पूर्व सैनिक हो, बच्चे हों या फिर बुजुर्ग या किसान। हालांकि व्हाइट हाउस ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। वही फाइनेंशियल कमेंटेटर और टीवी होस्ट जिम क्रैमर ने 1987 जैसे ब्लैक मंडे आने की आशंका जताई है। क्रैमर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दुनिया भर के देशों पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को इसकी बड़ी वजह बताया। एक्स पर उन्होंने लिखा है कि जैसा कि मैंने आज सुबह कहा था, अगर हमें इस सप्ताह के आखिरी तक ट्रंप से रचनात्मक टिप्पणियां नहीं मिलती हैं तो संभावना है कि अक्टूबर 87 के पैटर्न के पक्ष में है। अगर राष्ट्रपति ट्रंप कुछ नहीं करते हैं और यूरोप जवाबी कार्रवाई करता है तो अक्टूबर 87 जैसी स्थिति फिर से होने की संभावना बढ़ जाती है। वही शापित पैटर्न, वो गुरुवार, वो शुक्रवार, वो सोमवार, तो ब्लैक मंडे की उन्होंने चेतावनी दी थी और जो कि सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इससे पहले भी जो भविष्यवाणियां उनकी ओर से की गई हैं वो सटीक साबित हुई हैं। जिम क्रैमर ने कहा है कि अगर ट्रंप नियमों का पालन करने वाले देशों को राहत नहीं देते हैं तो 1987 का परिदृश्य, जिसमें 3 दिन की गिरावट और फिर सोमवार को 22% की गिरावट संभावित है। और हमें यह जानने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सोमवार तक ये पता चल जाएगा। अब आपको बताते हैं कि जिम क्रैमर की वो 3 भविष्यवाणियां जो सही साबित हुई। साल 2023 में जिम क्रैमर ने एनवीडिया जैसी मेगा कैप टेक कंपनी के शेयर में भारी तेजी आने की भविष्यवाणी की थी। तब ये शेयर $15 के करीब ट्रेड कर रहा था, लेकिन जनवरी 2025 में $150 के करीब पहुंच गया। मतलब जिम क्रैमर की बात सही साबित हुई। इससे पहले साल 2022 की शुरुआत में क्रैमर ने बाजार में अस्थिरता की भविष्यवाणी की थी, जो कि सच साबित हुई। तब स्टॉक्स में उस दौरान भारी उतार चढ़ाव देखा गया और S&P 500 इंडेक्स में करीब 1900% की गिरावट दर्ज की गई थी। इतना ही नहीं, 2008 के बाद भी रिकवरी को लेकर जिम की ओर से भविष्यवाणी की गई थी। तब उन्होंने निवेशकों से पिटे हुए शेयर्स में मौका तलाशने की सलाह दी थी और ठीक 2009 में S&P 500 इंडेक्स में 23.5% की तेजी आई। तो इससे पहले भी 3 बड़ी भविष्यवाणियां वो कर चुके हैं जो कि सटीक साबित हुई हैं और इस बार उनकी ओर से कहा जा रहा है कि ब्लैक मंडे आज के लिए उनकी भविष्यवाणी है और अमेरिकी बाजार पर इसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, ऐसा उनकी ओर से कहा जा रहा है। तो टैरिफ वॉर से बाजार में भारी गिरावट को लेकर कांग्रेस की ओर से भी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा गया है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले शेयर बाजार में जिस ब्लैक मंडे की बात कही जा रही है
उस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ गई हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि ट्रंप तो मोदी जी के दोस्त हैं, फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी मोदी और ट्रंप अपनी अर्थव्यवस्थाओं को जख्म देने में एक्सपर्ट हैं, कहा गया है। कांग्रेस की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और नीतियों को लेकर भी कहा जा रहा है कि मोदी सरकार किस रणनीति पर काम कर रही है, देश को भरोसे में लेना चाहिए। इससे पहले भी लगातार कांग्रेस की ओर से ये कहा गया है। तो शेयर बाजार में जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। निवेशक खुश होना चाहिए, उस मध्यम वर्ग को खुश होना चाहिए जो मध्यम वर्ग बहुत झूम झूम करके बात करता है। सबसे ज़्यादा चोट इस देश के अंदर मध्यम वर्ग के ऊपर हो रही है। मध्यम वर्ग का ध्यान इधर उधर ना चला जाए, इसलिए नए नए कानून, नई नई बातें होती हैं। ये नफरत की राजनीति सिर्फ इसलिए है कि निवेशकों का पैसा डूब रहा है, और निवेशक कोई अरबपति खरबपति नहीं है, निवेशक मध्यम वर्ग है, और मध्यम वर्ग ही बड़ा झूम करके बीजेपी की बात करता था। तो सबसे ज़्यादा तो इलाज आपका हो रहा है। आप सोचो, आपको सोचना चाहिए। नौजवान पलायन कर रहा है, नौजवान रोजगार के लिए परेशान है, किसान अपने फसल के मूल्य के लिए परेशान है, मध्यम वर्ग अपना घर चलाने के लिए परेशान है, छोटा व्यापारी तबाह और बर्बाद हो गया। इस टैरिफ वार के अंदर हमारा पूरा का पूरा एक्सपोर्ट तबाह हो जाना है, तो देश को आप कहां लेकर गए? तो शेयर बाजार में भारी गिरावट पर विपक्ष के हमले का बीजेपी ने जवाब दिया। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि ट्रंप ने टैरिफ तो पूरी दुनिया पर लगाया, भारत पर टैरिफ कम लगा है। उन्होंने कहा कि बाजार में गिरावट टेम्परेरी है। सुनिए। देखिए, टैरिफ केवल कोई हिंदुस्तान पर नहीं लगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ बहुत सारे देशों पर लगाया, और भारत में जो टैरिफ लगा वो सबसे कम है। निश्चित रूप से हमारी सरकार टैरिफ की समीक्षा कर रही है, और उसके जो भी पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस होंगे वो सरकार सबके सामने लाएगी। तो क्या सर आप आश्वस्त करते हैं कि मार्केट जल्दी ठीक हो जाएगा? देखिए, मार्केट का और इकोनॉमी का कोई संबंध नहीं है। न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरा विश्व चीख चीख के इस बात को कह रहा है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी विश्व में बहुत स्टेबल इकोनॉमी है, डेवलपमेंट के बड़े स्कोप है, इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी गुंजाइश है। मार्केट के अपने डायनामिक्स होते हैं ऑपरेट करने के, तो जो लोग मार्केट को इकोनॉमी से जोड़ते हैं, मुझे लगता है कि वो वहीं गलती करते हैं। चलिए इसी के साथ आगे भी खबरों